इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। है ना, पास्टर का बेटा है, पता तो होगा ना। बोलना मैं माइक तो दो उसको एक। हाँ, मैं करके दिखाता हूं आपको, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। अब देखो यहां ये एक पर्वत है। प्रभु ने मुझे कहा जा फिरौन से बात कर। फिरौन माइक पकड़ रहा है, रुको। फिरौन आप तैयार हो? थोड़ा दूर खड़े रहो। ओके, परमेश्वर मुझे कह रहा है जा इसके पास। फिरौन, हाँ, मेरे लोगों को जाने दे। मैं क्यों जाने दूं? काहे? मैं क्यों जाने दूं? नहीं जाने देगा? नहीं। अब मुझे बताओ ये ना क्यों बोल रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने उसका मन कठोर किया है। अब इसने मेरे लोगों को जाने दे। नहीं। अब तू फिरौन लग रहा है, पहले लग रहा था मैं तेरे को ट्रेन किया। प्रभु नहीं जाने दे रहे हैं। अरे तू जा, फिर से तू जा। तू कह रहा है इसलिए जा रहा हूं। फिरौन, हाँ। मेरे लोगों को जाने दे। नहीं। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है। तू मुझे कह रहा है जा, उधर जा रहा हूं तो काम भी तू बिगाड़ रहा है। प्रॉब्लम क्या है तुम दोनों का? पहले सॉर्ट कर दो। क्यों कर रहा है तू ऐसा? अब ये 3 बार हो गया, चौथी बार तू जा तो सही। ओके फिरौन, हाँ। मेरे लोगों को जाने दे। नहीं। क्या बच्चे हैं आपके ब्रदर? ठीक है, ये हो क्या रहा है? इधर से ये बोलता है जा, उधर से उससे ना करवाता है, इधर से बोलता है जा, इधर से ना करवाता है। और जब भी ये कहता था ना रुक, मैं तुझे लेसन टीच करता हूं अभी, ये गिराने का, ये वो ऊपर से गिराएगा, ये पानी आएगा, ये आएगा, वो आएगा। आखिर ये सब चलता रहा। चलो एक बार और कहते हैं, अब क्या करना है? अरे तू जा फिरौन। हाँ। लेट माई पीपल गो अवे। नो। आइए प्रतीक के लिए ताली बजाइए। ब्लेस यू। बैठ जा बेटा। और मीटिंग के बाद सब इसको प्रतीक ही बोलना। ऐसा ना हो जाते जाते अब उसको बोलो फिरौन। ये कठोर हो जाएगा। फिर बोलना मत मुझे आके बदतमीजी कर रहा था, तुमने शुरू की थी। अब परमेश्वर मूसा को कह रहा है तू उन लोगों को छुड़ाने के लिए जा। और मूसा जाता है, कहता है फिरौन मेरे लोगों को जाने दे। मैं क्यों जाने दूं? मैं तुम्हारे खुदा को नहीं जानता। ये मेरे गुलाम हैं, ये गोशेन बनाएंगे, ये सड़कें बनाएंगे, ये मेरे गुलाम हैं। ओके ठीक है, तू नहीं जाने देगा ना? नहीं। बाइबल बताती है हर ना विपत्ति ले आया। मेंढक पानी छोड़ के निकले, बाइबल बताती है उन्हें फोड़ियां आई। बाइबल बताती है उनके ऊपर तरह तरह की विपत्तियां आई। वे बीमार पड़ते थे। वचन कहता है एक समय तो ऐसा आया जब सूरज निकला पर अंधेरा था, लेकिन कलाम कहता है कि हर इज़राइल के ऊपर रोशनी थी। ये सारे काम हो रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खुदा ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था? वाई? आप हमेशा याद रखिए, परमेश्वर जानता था आने वाले समय में इजराइली जब कनान जाएंगे तो वहां उन्हें दानवों से लड़ना है। परमेश्वर उन्हें दिखा रहा था अपनी सामर्थ को कि तुम्हारे साथ कौन कौन चल रहा है। क्यों परमेश्वर क्यों उन्हें विपत्तियां दिखा रहा था? याद रखो, ये विपत्तियां मिस्र के लोगों के लिए नहीं थी, वो इजराइलियों को कुछ दिखा रहा था। मैं फिरौन का मन कठोर करूंगा और वो तुम्हें जाने नहीं देगा। इससे क्या होगा? बाइबल बताती है उसने कहा इससे मेरी महिमा दिखेगी, दिखाया जाएगा मैं कौन हूं। परमेश्वर उन्हें फ्यूचर के लिए ट्रेन कर रहा था। परमेश्वर उन्हें दिखा रहा था कि मैं कौन हूं।
क्या जरूरत पड़ी है अदरवाइज एक मन को कठोर करने की? वो लोग उसे नहीं जानते थे, उनके लिए वो नया था। जब मूसा ने उन्हें कहा ही इज द गॉड ऑफ इब्राहिम, आइजक एंड जेकब, वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, उसका नाम है मैं हूं, वो उसे नहीं जानते थे। मिस्र में उन्होंने उसकी ताकत देखी और जंगल में वो उन्हें अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा था। क्यों परमेश्वर उन्हें बार बार कठोर कर रहा था? ताकि इजरायली जान पाए कि जिसने उनको बुलाया है पर्वत के नीचे, वो कौन है। वो लोग कुछ लर्न नहीं कर पाए आज की जनरेशन की तरह, कुछ लर्न नहीं कर पाए, इसीलिए खत्म हो गए। क्या लगता है आपको चर्च में आने वाला हर व्यक्ति बस बचेगा? एक भाई ने घमंड ने वाला मुझे क्या बोला था, हमारे टाउन का है, बोला चर्च जाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे ऐसा बोला उन्होंने, बोला चर्च जाना ही नहीं चाहिए, तुम सब ढोंगी हो। किसी से ठोकर खा के मुझसे मिला था। मैंने कहा ब्रदर एक बात तो बताओ। बोलता हाँ बोलो बोलो सूरज भाई। मुझे बोलता है मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप बोलो। मैंने कहा एक बात तो बता, जल प्रलय से पहले परमेश्वर किसके पास गया था? बोला नूह के पास। बहुत अच्छा अध्ययन है उसका। मैंने कहा मुझे बता, जब नूह ने जलयान बनाया तो उसमें कौन कौन आया? बोट में नूह का परिवार आया, और कौन कौन आया? सारे जानवर आए थे? बोला हां। मैंने कहा जब बोट उठी तो कितने समय तक पानी पर ही थी? 5 महीने, 150 दिन। मैंने कहा जितने जानवर थे वो टॉयलेट किधर करते थे? किधर करते थे? उनके लिए अलग से बना था। एक ही बोट में ह्यूमन रह रहा है, एक ही बोट में टॉयलेट भी हो रहा है। कभी नूह के परिवार ने जंप मारा क्या उधर से कि नहीं रहना है? नूह जानता था एक ही प्लेस है जो सेफ है, बोट। चर्च भी ऐसा ही है, कुछ लोग होंगे लेकिन सबसे सेफ प्लेस भी यही है। मेरे को उसका स्वभाव समझ में नहीं आता, मुझे उसका नेचर समझ में नहीं आता। रखो अपने एक्सक्यूज अपने पास ही। ये याद रखो, जैसे नूह के समय में सबसे सेफ प्लेस नूह का जहाज था, वैसे आज के समय में भी सबसे सेफ चीज चर्च है। उस दिन जैसे उसकी बोट पानी से उठी थी, वैसे एक दिन ये कलीसिया भी उठाई जाएगी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। वो टॉयलेट की बदबू सुनकर सूंघकर बाहर नहीं भागे थे, वो उधर ही रहे थे, क्योंकि वो जानते थे अरे बहुत शिकायतें होती है, फिर क्या हुआ, हम खुदा के घर को क्यों छोड़े, हम इधर ही रहेंगे क्योंकि हमारा बाप इधर ही है। जिसको छोड़ना है छोड़ सकते हो, हम इधर ही रहेंगे। ये हमारे बाप का घर है, यहां पर हम परिवार की तरह रहते हैं। कभी आपने सुना शेम हेम यापेत ने नूह को जाके कंप्लेंट की है, पापा मैं डुबकी मार रहा हूं, मैं जा रहा हूं। किधर जा रहा है? मैं मर जाऊंगा, इधर नहीं रहूंगा। क्या उन्होंने ऐसा किया था कभी? वो उधर ही रहे थे, भले बदबू आती होगी। मुझे सोचो इतना सारे जानवर थे, जब वो शिट करते होंगे कैसी बदबू आती होगी। क्या वो उससे बचे होंगे? कभी नहीं, वो उधर ही थे। सूरज भाई ये चीज आपको कहां से पता चली? बहुत समय पहले खुदा ने सिखाई थी मुझे। देख, उन दिनों में सबसे सेफ प्लेस थी बोट। 3 खंड थे, 1 2 3, फादर सन एंड द होली स्पिरिट। 3 खंड बने हुए हैं वहां पर। आप पढ़ के देखो। मैंने नोहा के आर्क पे बहुत स्टडी की है, आज भी करता हूं।
3 खंड है वहां पर, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड। मनुष्य सबसे ऊपर रहता था। ऊपर एक ही खिड़की थी, ना दाएं ना बाएं, सिर्फ ऊपर की तरफ देखती थी। क्यों? तुम्हें न्याय देखने के लिए नहीं बुलाया गया है कि लोग मर रहे हैं, तुम्हें मुझे देखने के लिए बुलाया गया है। यू नो, उसकी आर्क इतनी ब्यूटीफुल बनी हुई है, कोई सोच नहीं सकता। कोई खिड़की नहीं थी आसपास, नहीं तो सारा दिन ये लोग लाशें ही देखते पानी पर। परमेश्वर ने तुम्हें न्याय के लिए नहीं बुलाया है। पौलुस कहता है तुम इसलिए नहीं ठहराए गए हो कि तुम क्रोध देखो, तुम इसलिए ठहराए गए हो ताकि तुम उसके उद्धार को देखो। कहिए अपने पास वाले को, हम उद्धार को देखने के लिए बुलाए गए हैं। कहिए, हम उसके क्रोध को देखने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। क्रोध दुनिया पर आएगा, हमारे ऊपर उद्धार प्रकट होगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। क्यों परमेश्वर उन्हें मिराकिल दिखा रहा था? क्यों परमेश्वर उन्हें चमत्कार दिखा रहा था? मैं फिर उनके मन को कठोर करूंगा, इससे सब जान जाएंगे कि मैं यहोवा हूं। आई एम द यहोवे। परमेश्वर उन्हें एक भविष्य के लिए ट्रेन कर रहा था। 2 लोग ही ट्रेन हो पाए, यहोशू और कालेब। इसीलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को मत भूल। आपका पास्ट आपको अच्छे फ्यूचर के लिए तैयार करता है। कौन कहता है पास्ट में सिर्फ बुरी बातें भी हैं? हमारे खुदा ने हमारे पास्ट में अमेजिंग काम किया है, हम उसको याद कर करके हियाव बांधते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे बताइए, जिस समय इज़राइल के लोग वहां पर पहुंचे कनान के पास, मुझे बताइए, जब मूसा ने उनको कहा जाओ तुम अंदर जाओ, कितने लोग अंदर गए? 12, लेकिन 10 लोग हार के निकले। वो समझ नहीं पाए। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक किसी जनरेशन ने इतना एक्सपीरियंस नहीं किया होगा जितना। आप सोचो, इनकी आंखों के सामने समुंदर 2 भाग हुआ, दरियाए यरदन 2 भाग हुई। इनकी चप्पलें, आपको पता है, जैसे जैसे इनके पांव बढ़ते थे, इनके चप्पलों की साइज बढ़ती थी। वचन सहायता में लिखा है, उनमें कोई निर्बल नहीं था, वो बीमार नहीं पड़ते थे। सुपरनेचुरली एक बादल और आग के खंबे में, क्या कहता है पौलुस, उनका ये बपतिस्मा हुआ था। खाना ऊपर से, हमारा खाना मां लेके आती है, उनका खाना खुदा भेजता था। खाना ऊपर से गिरता है, चप्पलें नहीं गसती। 120 साल उस क्लाउड के अंडर में, 120 साल तक एक आदमी की आंखें धुंधली नहीं हुई थी। क्या हेल्थ देता था खुदा उन्हें। कौन सी जनरेशन है जिसने इतना मिरेकल एक्सपीरियंस किया होगा जितना इन्होंने किया? फिर भी लर्निंग जीरो। वे उसके उपकारों को भूल जाते थे, उससे सीमित करते थे। क्या लगता है आपको, जीसस ने सिर्फ मिरेकल्स किए हैं? नो, उसने अपने हर चमत्कार में पहचान दी है अपनी। आपके पास क्या है आज? मुझे बताइए, क्या याद करके रखा है आपने? उससे पैसे लिए थे, वापस नहीं किए। वो बहन ने मेरे को ऐसा बात किया, वो आंटी ने मेरे साथ ये बात किया, मुझे ये किया, मुझे वो किया। अरे कितना कचरा थाम के रखा है। कैसे आगे बढ़ते हो आप लोग? दुआ होती कैसे है आप लोगों से? जब आप प्रार्थना करते हो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तो लास्ट में जो ये लाइन आती है, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, ये लाइन बोल पाते हो? कि ट्रेडिशनल हो, चलता है सब हलंदवा, सब हलंदवा हल सब गल थोड़ी खंड भी ऐसे हो आप? क्या याद करके रखा है? क्यों वो सामने आता है? तेरा खून क्यों खोलता है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये समय है खुद को कुछ रिमाइंड करवाओ। जब शैतान आपको यह महसूस करवाए कि तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू फाइनेंशियली जीरो है, तेरे पास पैसे नहीं होते हैं, मांग मांग के चलता है, अगर शैतान आपको यह महसूस करवा रहा है ना, उसको उत्तर दो। उसको कहो, इसहाक ने बंजर जमीन में जोता बोया, उसने आशीष पाई। खुदा आने वाले दिनों में मेरे साथ भी यही करने वाला है।
मैं लेने वाला नहीं, मैं आने वाले दिनों में देने वाला बन पाऊंगा। जब भी शैतान आपको याद करवाता है ना, कोई तेरे साथ नहीं है, उसको याद करवाओ, नहीं, खुदा के कलाम में लिखा है वो मेरे साथ है। कभी भी आपको यह फील हो कि शैतान आपको कहे कि तू पापी है, उसको अपनी धार्मिकता याद करवाओ। उससे कहो, हां मैं पापी था, लेकिन एक व्यक्ति ने क्रूस पर मरकर मेरे पाप उठाए और अब वो मेरी धार्मिकता है। याद रखिए, लोगों को वचन बताया जाता है, डेविल को जजमेंट बताई जाती है। क्या याद करते हो आप? समटाइम्स मुझे लगता है लोगों से हटके हमें खुद को और डेविल को भी प्रीच करने की जरूरत है। आज उसको बोलने की भी जरूरत है। ये लास्ट के 10-15 मिनट में आपसे एक अटेंशन चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप इस पे ध्यान दो। आप जानते हैं, जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता जेल में गए और वहां से उनके अंदर शक ने उन्हें पकड़ा, जब उन्हें संदेह होने लगा कि शायद मैंने जिस व्यक्ति को इज़राइल से मिलवाया है शायद वो मसीह नहीं है, और वो अपने चेलों को कहता है तुम जाकर पूछो, अगर वो नहीं है तो हम किसी और को वेट करेंगे। आप जानते हो, जब लोग यीशु के पास ये संदेश लेके आते हैं, प्रभु हमें यूहन्ना ने भेजा है, आने वाले आप हैं कि कोई और है, आप जानते हो यीशु मसीह उसके सामने बहुत सारे इंस्टेंट मिरेकल्स करते और कहते जाओ उसे बताओ जो तुमने देखा है, ये सारे समाचार उसे बताओ और उसको ये भी बोलना धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। ब्लेस्ड आर यू व्हेन यू नेवर ऑफेंड। कहिए ऑफेंड। इससे मैंने थोड़ा सा हिंदी में पढ़ा, ऑफेंड का मतलब है नाराजगी। कहिए नाराजगी। सुनिए क्यों यीशु ने कहा जाओ उससे कहो मुबारक है वो जो नाराज नहीं है। सुनिए, जब भी कोई आपको कुछ बोलता है और आपको ठेस लगती है, यह स्वाभाविक है। कहो यह स्वाभाविक है। आप प्रभु से कहोगे ना, प्रभु तू मुझे ऐसा बना दे कि मुझे कभी हर्ट ही ना हो, ऐसा नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि आपको हर्ट ना हो तो फिर एक काम करो, अंदर का पूरा पुर्जा निकाल के लोहा भर दो, मैन ऑफ स्टील बन जाओ, फिर कुछ नहीं होगा। ठेस लगना स्वाभाविक है, लेकिन ठेस के साथ जिंदगी जीना एक निर्णय है। अब क्यों यीशु कहता है जाओ उसको बोलो धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। हमारी हिंदी बाइबल ऐसी है, इंग्लिश में पता है क्या लिखा है? नेवर ऑफेंड। मुबारक है वो, धन्य है वो जो नाराज नहीं होता। आपको पता है होता क्या है? अगर आप, अभी यीशु जानता था उसको ठेस लगेगी, उसको मेरी जरूरत है और मैं नहीं जा रहा हूं, उसको ठेस लगेगी। और उसके बाद यीशु कहता है उसको ये भी बोलना, उसको धन्य है वह जो ठोकर न खाए। अब सुनिए, जब भी आपको ठेस लगती है, अगर आप वो ठेस लेकर परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे, आप इतने कड़वे हो जाएंगे और खुदा से दूर भी आप ही जाने वाले। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो एक सवा घंटा रूम बंद करके दुआ करते हैं। जब ये लोग बाहर आते हैं, इन्हें अभिषेक का एक सिंगल ड्रॉप भी नहीं देता है प्रभु। नदी तो छोड़ दो, ड्रॉप होता है ना, ड्रॉप। क्यों नहीं देता? जहां कड़वाहट है वहां अभिषेक नहीं बह सकता। एक आएगा दूसरा जाएगा। बहुत सारे लोगों ने जख्म पाल के रखे हैं। दाऊद कहता है मैं उसके उपकारों को नहीं भूलता।
अगर मुझे कोई ठेस पहुंचाता है और अगर मैं हर्ट होता हूं, मैं सीधा प्रभु के पास प्रेयर में जाता हूं और कहता हूं, प्रभु मुझ पर रहम करना, मैं कड़वा न हूं। क्योंकि अगर मैं कड़वा हो गया, वो उधर ही रहेगा, मैं तुझसे दूर जाऊंगा। इसीलिए बाइबल बताती है, कोई कड़वी जड़ फूट न निकले। क्या थाम के रखा है हमने, मुझे बताइए, क्या थामा है आपने? नफरत करके दुआ कैसे हो सकती है? नफरत रख के आप प्रार्थना नहीं कर सकते। आपको पहले कन्फेस करना पड़ेगा, प्रभु मैं इस कंडीशन में हूं। अगर आप एक पानी में सरफ डाल दो तो बुलबुले उठते ही हैं। जब कड़वाहट को आपने अपने जीवन में रखा है ना, उस कड़वाहट में प्रतिदिन आपको उस आदमी के प्रति बुलबुलों की तरह विचार आते रहेंगे। इसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने वो किया। कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप ही प्रभु से दूर जाओगे। और दूर जाओगे तो जाने का मतलब पता है क्या होता है? खुदा से दूर जाना। खुदा उधर ही होगा, आप दूर चले जाओगे। आपको पता है प्रभु से दूर कैसे जाया जाता है? एक आदमी का कंडीशन क्या होता है, जानना है आपको? आपको जानना है कि जब इंसान एक व्यक्ति अंदर से प्रभु से दूर चला जाता है, उसके साथ होता क्या है? यहां देखिए, आपकी लाइफ में आपको स्वयं पर पूरा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। नो सेल्फ कंट्रोल ऑन टंग, नो सेल्फ कंट्रोल ऑन थॉट्स। जिधर बॉडी चाहेगी उधर जाओगे आप। उसको गाली दे, ये ले गाली। उसको चमाट मार, ये चमाट कर। इसके साथ बुरा बात कर, रूड इससे। आप खुद को जानोगे कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन आप खुद को पकड़ नहीं पाओगे। ये साइन है कि आप खाली हो चुके हो, क्योंकि आपके अंदर एक लीकेज है, कड़वाहट, जहां से सब कुछ निकल जाता है। मैं नाराज हो सकता हूं, मैं कभी कड़वा नहीं होता हूं। मैं नाराज भी इसीलिए होता हूं क्योंकि मैं देखता हूं चर्च का डिसिप्लिन खराब कर रहे हैं ये लोग। मैं जानबूझ के फिर थोड़ा कम बात करता हूं, लेकिन मैं कड़वाहट रखूं। आप मेरे सामने आओ और मैं आपको देख देख के ऐसे अंदर इधर खुश हो जाऊं कि तो दुखी है। मैं कभी इस लेवल पे नहीं आऊंगा। मैं नाराज हो सकता हूं, मैं कड़वा नहीं हो सकता। कड़वाहट समझते? एग्जाम्पल, पीटर भाई है यहां पर, मुझे उनकी कोई बात से ठेस लगी है और मैं भी प्रभु के पास नहीं जा रहा हूं, मैं नॉर्मली हूं। अब जानते हो मैं आहिस्ते आहिस्ते कड़वा हो रहा हूं। अब होगा क्या? हमारी बहन खुशबू यहां बैठी हुई है। खुशबू बहन मुझे मिलेगी। भैया आप कैसे हो? दीदी मैं ठीक हूं, आप कैसे हो बेटा? हाँ मैं अच्छी हूं। भैया पीटर भाई कैसे हैं? उससे ही जाके पूछ, मुझसे क्यों पूछ रही है? तेरे को इतनी आग क्यों लग रही है? वाई यू आर ऑफेंड? क्या हुआ बेटा, तू ऐसे क्यों बात कर रहे? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मेरे से क्यों पूछ रही है? उससे जाके पूछना, चश्मिश कहीं का। देखो जख्म बात कर रहा है। भैया किसी टाइम पे आप भी चश्मिश थे, तू उसका साइड क्यों ले रही है? कभी कभी मैं आपको एक बात बोलूं, सामने वाले का मुंह बंद करवाने के लिए, अगर कोई उसकी बुराई करे ना किसी की, उसके सामने उसकी बड़ाई करो। उसका हालत देखो, फिर वो कहे ना ये ऐसा है, ये ऐसा है। नहीं नहीं ब्रदर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसको जानता हूं, अमेजिंग मैन ऑफ गॉड है। उसका बुराई बंद हो जाएगा। बुराई तब चालू होती है जब मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर मिले हमारा। आपने देखा था दूरदर्शन पे गाना चलता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। वो ऐसा, बिल्कुल वैसा करो, जाओ और फिर करते रहो।